जब भी हम किसी ऋषि मुनि को देखते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि ऋषि मुनि और साधु का मतलब क्या होता है। क्या ऋषि मुनि और साधु अलग अलग होते हैं? तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ऋषि मुनि और साधु के बारे में अंतर बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषि की। दोस्तों ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक के रचयिताओं को ही ऋषि कहा जाता है। दोस्तों ऋषियों को सैकड़ों सालों के तप और ध्यान के कारण सीखने और समझने का उच्च स्तर ज्यादा होता है, और वैदिक कालीन में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से ही आते थे। ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या का कोई भी रोक टोक नहीं होता है, और न ही किसी भी तरह के संयम का उल्लेखन मिलता है। दोस्तों ऋषि अपने योग बल के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। दोस्तों ऋषि भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छुपी हुई ऊर्जा को भी दिखाने में सक्षम थे, और वैदिक के रचयिता को ही ऋषि कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं मुनि। दोस्तों मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन, मतलब शांति, यानी कि जो मुनि होते हैं वो बहुत ही कम बोलते हैं। और इतना ही नहीं, मुनि मौन रहने के लिए शपथ भी लेते हैं। इसके साथ साथ मुनि वेद ग्रंथों का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। ध्यान देना, जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे उनको भी मुनि का दर्जा प्राप्त था, यानी कि वो ऋषि होते हुए भी मुनि थे, यानी कि मौन थे। कुछ ऐसे ऋषियों को भी मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि मंत्रों को जपते हैं और अपने ज्ञान से एक व्यापार भंडार की उत्पत्ति करते हैं। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों मौन साधना के साथ साथ जो इंसान एक बार भोजन करता है और 28 गुणों से युक्त है वह व्यक्ति मुनि कहलाता है। नंबर 3 पर आते हैं साधु। दोस्तों साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या फिर समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। वैसे कई बार अच्छे इंसान बुरे इंसान में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण ये है कि साधना से इंसान सीधा, सरल व सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही साथ वह लोग मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। दोस्तों साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति, और इसका एक उत्तम अर्थ ये भी है छह विकार, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन सभी चीजों का जो त्याग कर देता है उसे साधु कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऋषि, मुनि और साधु के बारे में अंतर पता चल गया होगा। ऐसे ही रोचक जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।